अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट स्टार और निगरान सेटअप में वज़ीर खेल वहाब रियाज साहब। बहुत शुक्रिया वहाब रियाज साहब हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं, क्रिकेट के साथ साथ मिनिस्ट्री में आना आपको कैसा लगा? यार थोड़ा-सा डिफरेंट था टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा-सा शुरू में तो थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था लेकिन अब गॉट यूज्ड टू इट। सो आई थिंक क्रिकेट आप खेल ही रहे हैं और क्योंकि मोस्टली अब मैं लीग्स खेलता हूँ, तो आई थिंक देयर इज़ इनफ टाइम कि जिधर मैं अपनी इस जो मेरी एक ये नई आप समझ लें वो है ह वज़ारत, तो इसको जो है वो मैं ज़रा बेहतर तरीके से एन्जॉय कर रहा हूँ। ये जब आपको ये ऑफ़र हुई तो आपने किससे मशवरा किया था? किसी अपने क्रिकेटर से मशवरा किया जो सीनियर हों? किससे मशवरा करके आपने जो है इसके लिए हाँ की थी? देखिए ये जब अपॉर्च्युनिटी का पता चला तो मैंने अपने घर में डिस्कस किया अपनी वाइफ से, अपनी अम्मी से, और उसके बाद मेरे कुछ 1-2 करीबी दोस्त हैं, मैंने उनसे मशवरा किया और उसके बाद मैंने फिर ये डिसीजन लिया। इस सेटअप में आए हैं, पहले तो क्रिकेटर थे, एथलीट हैं, खुद क्रिकेटर हैं। जब इस सिस्टम में आए तो क्या मसाइल देखे हैं आपने? क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स हैं, और क्या खामियां नज़र आई और कुछ उनको कम करने की कोशिश की है आपने अभी तक? देखिए, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ी-सी जो डायरेक्शन थी वो थोड़ी बेहतर करने की ज़रूरत थी, और डायरेक्शन को जो है वो मैंने थोड़ा-सा क कोशिश कर रहे हैं हम एज़ अ टीम के चीज़ों को बेहतर की तरफ लेके जाएँ, जिधर हम लोग स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। इंस्टेड के जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करें। सो देखिए हर एक चीज़ करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, ये चीज़ों को बेहतर करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, और आई डोंट नो कितना टाइम है, लेकिन एट लीस्ट वी हैव स्टार्टेड ऑन कि चीज़ों को बेहतर करें और अच्छे तरीके से लेके चलें। ये बताइएगा कि एशिया कप की बातें हो रही हैं, आपने हर जगह के पाकिस्तान में हो, हाइब्रिड निज़ाम हो। जहाँ तक पंजाब की बात है तो सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान इज़ ऑल सेट के वो एशिया कप के मैचेस लाहौर में करवा सके? कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मसला? मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी का कोई भी ऐसा इश्यू हुआ। अभी ऑस्ट्रेलिया खेल के गई है, न्यूज़ीलैंड खेल के गई है, इंग्लैंड खेल के गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी का कोई भी ऐसा इश्यू है पाकिस्तान में। अगर सिक्योरिटी वाइज़ बात की जा रही है तो मैंने कहा मेरे हिसाब से वो बात गलत है। बट इवेंचुअली जब मैंने कहा कि हाइब्रिड अगर होना चाहिए और होता है तो इसलिए अच्छा है क्योंकि एटलीस्ट एशिया कप के कुछ मैचेज़ हैं वो पाकिस्तान होस्ट कर सकता है पाकिस्तान में। और क्योंकि हमारे इधर अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी है ड्यू, तो आई थिंक कि उस उन चीज़ों के लिए ये बहुत बेहतर है कि हमारे पास यहाँ पे मैचेस ज़रूर होने चाहिए एशिया कप के। आप एक क्रिकेटर हैं, मिनिस्ट्री में आप अभी आए हैं, लेकिन एज अ क्रिकेटर आप ये समझते हैं कि इस तरह का फिर होना चाहिए कि इंडिया अगर पाकिस्तान में आके या हाइब्रिड जो मॉडल है उसको भी नहीं मानता है एशिया कप के लिए, और किसी वजह पे एशिया कप जो है वो मनसूख हो जाता है, मुलतवी हो जाता है, तो पाकिस्तान को फिर भी इंडिया जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए? देखिए एशिया कप और वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा फ़र्क है। वर्ल्ड कप इज़ अबाउट द वर्ल्ड चैंपियंस। एशिया कप जो है वो सिर्फ़ एशियन चैंपियंस तक रह जाता है। मेरा ख़्याल है कि कोई भी ये चीज़ अनरियलिस्टिक है जिधर आप ये कहेंगे जी इंडिया अगर हमारे लिए एशिया कप नहीं खेलने आ रहा तो हम लोग जो है वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएँगे। सो आई थिंक दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मेरा ख़्याल है कि सिंपली वर्ल्ड कप है, हमें खेलने जाना चाहिए, जिधर भी है हमें वर्ल्ड कप ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एम है वो वर्ल्ड चैंपियंस बनने का है। आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, स्क्वाड में वापस आने के लिए? या देखो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप स्क्वाड। मेहनत ज़रूर करो, अपनी ट्रेनिंग वगैरह, अपनी बॉलिंग बैटिंग ज़रूर करो। जो मेरे हाथ में चीज़ें हैं वो मैं कर रहा हूँ, और बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो देखते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है जब भी आपने टीम में वापस आना होता है, आप या लीग्स खेल रहे होते हैं दुनिया में, या डोमेस्टिक मैचेस आप खेल रहे होते हैं, डोमेस्टिक कप खेल रहे होते हैं, इस टाइम आप जो है वो इन चीज़ों से ज़रा दूर हैं, मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री का काम भी संभाल रहे हैं, तो ये मुश्किल नहीं कर दिया आपने अपने लिए खुद स्क्वाड में वापसी के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी मुश्किल है। अभी जो लास्ट में पीएसएल खेला उसके बाद अभी जो, क्योंकि अभी कोई लीग्स हो नहीं रही है, अभी सिर्फ़ इंग्लैंड में वाइटैलिटी ब्लास्ट हो रहा है।
और उसके बाद 100 बॉल में होना है और उसके बाद फिर एकदम से अगस्त में काफ़ी ज़्यादा लीग्स हैं जो आ रही हैं। तो मैं उनके लिए तो प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं वो लीग्स खेलूँ। ऑब्वियसली बीच में रेस्ट आ जाता है, आपको पता है सीज़न खत्म हो जाता है, अगर डोमेस्टिक सीज़न चल रहा होता तो मैं डोमेस्टिक सीज़न ज़रूर खेलता। लेकिन क्योंकि अब डोमेस्टिक सीज़न खत्म हुआ और वो अक्टूबर में जाकर स्टार्ट होगा, तो आई थिंक देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन। तो अभी जब जुलाई और अगस्त में जो लीग्स आएँगी उनको मैंने फ़ोकस किया और इंशाल्लाह वो खेलूँगा जाके। हमने देखा है कि हमने हमारी नज़र से ऐसा गुजरा नहीं कि अभी क्रिकेट से रिटायरमेंट ना हो और पॉलिटिक्स तो अलग चीज़ है, मिनिस्ट्री में आ जाए। आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और आपकी मिनिस्ट्री का तो बाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक ऐसे नहीं होता, लेकिन एक फ़ैन फॉलोइंग है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन बनी होती है। तो आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर तनकीद आ सकती है कल को कि आप उस सेटअप का हिस्सा थे जिसमें कुछ इवेंट्स हुए हैं? यार मेरा नहीं ख़्याल ये लोगों का एक अपना पर्सपेक्टिव है। अम, देखिए मेरी तो फैन फॉलोइंग में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमी आई है। अ, आज भी मैं उसी तरीके से बाहर जाता हूँ, बाहर घूमता फिरता हूँ, लोग मिलते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोग इंटरैक्ट करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ऐसा इतना कोई ज़्यादा परेशान होना चाहिए उन लोगों की वजह से जो सिर्फ़ लिखने की हद तक और ट्विटर की हद तक जो है जिनके फेक अकाउंट्स हैं और वो जानबूझ के जो है उनके आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि वो लोग क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं बिकॉज़ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मी एट ऑल। जो मेरी फैन फॉलोइंग है वो मेरी उसी तरीके से है और जहाँ तक रह गई कि कुछ चीज़ें आप कह रहे हैं कि जी गलत हुई हैं तो मेरा ख्याल है ये भी आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें चीज़ों को तो आपको पता चलेगा कि नॉट कि मैं पार्ट हूँ दिस इंटरनल सेटअप का बट आई वुड से कि अगर आप देखें तो जितनी चीज़ें जितनी बेहतरी की कोशिश की जा रही है चीज़ों को बेहतर किया जाए वो इस टेन्योर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसी और टेन्योर में जो पिछले कुछ अरसे में रही है। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग तो बेहतरी की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। तो आई थिंक उनका हमें डिस्कस करने का भी फ़ायदा नहीं है। आई थिंक वो चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुद से नज़र आती होंगी। फ्यूचर में वैसे कोई प्लान है आफ्टर रिटायरमेंट, आप प्रेफर करेंगे पॉलिटिक्स में आना? नहीं यार, मेरा ख्याल है कि मुझे पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए। आई थिंक आई एम जस्ट एन्जॉयिंग इट व्हाट आई हैव राइट नाउ। फ्यूचर में मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि पॉलिटिक्स वगैरह जॉइन करूँ। अच्छा, कुछ क्रिकेट के आपसे ज़रा सवाल करेंगे, आपने रैपिड फायर टाइप आपने उनका जवाब देना है। कैप्टनसी में आप किसको देखते हैं कि ज़्यादा मैच्योर या आपको ज़्यादा बेहतर लगा, सरफराज अहमद या बाबर आजम? जी, सरफराज। सरफराज। अच्छा, और आप T20 में जो आपके पास ऑलराउंडर होना चाहिए स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ, वो इमाद वसीम या मोहम्मद नवाज? इमाद। इमाद वसीम। बाबर आजम के साथ T20 में ओपनिंग किसे करनी चाहिए, फ़खर जमान या मोहम्मद रिजवान? यार आई वुड गो मेरा ख्याल है कि अभी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है आई वुड रादर लव टू हैव वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर फखर को होना चाहिए बट आई थिंक जितनी परफॉर्मेंसेस बाबर और रिजवान ने इकट्ठे दे दिया है तो आई थिंक उस चीज़ को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। वहाब रियाज के साथ अगर इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा हो, अगेंस्ट इंडिया मैच हो, तो कौन से दो फास्ट बॉलर हैं जो वहाब रियाज अपने साथ देखना चाहें? हारिस रऊफ सईद शाह। और जो हार्ड हिटर है टीम में, किसे होना चाहिए, इफ्तिखार अहमद या आसिफ अली? दोनों हो जाएंगे। वनडे की बात करें तो दोनों ही अच्छे हैं। और T20 हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे अभी आप इफ्तिखार अहमद ने आपको एग्जीबिशन मैच में 6 छक्के मारे थे, अभी आसिफ अली ने हारिस रऊफ को 4 मार दिए। देखो यार ये तो होता रहता है एग्जीबिशन मैच को मैं तो काउंट नहीं करता पर मैं ये कहता हूँ कि आपको हमेशा इफ्तिखार को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने 6 छक्के मारे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा वर्ल्ड कप स्क्वाड में हमें इंडिया में नज़र आएँ आप। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।